नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार दौड़िया AKT कोचिंग क्लास से कक्षा 5 के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं। जैसे पहला सवाल है 24,056। तो मैंने 24,056 इस प्रकार से लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। 99,999 मैंने 99,999 इस प्रकार से आपको लिखना है शब्दों में। 80,511 तो 80,511 आपको इस प्रकार से लिखना है शब्दों में। ये अंकों में, अंकों को शब्दों में लिखना है। ये आपके 1 नंबर का आएगा। फिर आ रहा है दूसरा सवाल, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो आपको पहले देखना है एक के पीछे काउंटिंग करो कितनी संख्या है। 1 2 3 4 तो 4 0, फिर प्लस, फिर 2 लिखो, फिर 2 के पीछे कितनी संख्या 1 2 3 तो 3 0, फिर आपको 3 लिखना है, फिर 3 के पीछे कितनी 0 1 2 तो 2 0, फिर 7 लिखना है, 7 के पीछे कितनी संख्या 1 तो 1 0, और फिर लास्ट में 2 2 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 2। ऐसे कैसे आपको इन सवालों को इस प्रकार से करना है। प्रकार से 2 उतारो, 2 के पीछे संख्या गिनो 1 2 3 4 तो 4 0 लगा दो आप तो। फिर 3 उतारो, 3 के पीछे 1 2 3, फिर 4 उतारो 1 2, फिर 3 उतारो, 3 के पीछे 1 संख्या और ये 4। इसी प्रकार आपको ये वाला सवाल भी ऐसे करना है। 4 उतार कर 1 2 3 4 4 0, फिर 5 उतार कर 1 2 3 3 0, फिर 3 उतार कर 2 0, फिर 2 उतार कर 0 उतार कर 0 के पीछे 1 संख्या तो 1 0 और 2 के 2। इसी प्रकार आपको 5 7 देखना है, 7 के पीछे 1 2 3 4 0। तो आपको ऐसे ही करने हैं सभी सवालों को, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसी प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या में लिखो। जैसे काउंटिंग करो, पहले अक्षर क्या है 4, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है फिर 7, फिर 2। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आप गिन सकते हो भाई, पहले 4 आया, 4 के 4 कितने के बाद में 1 2 3 4 0 तो 1 2 3 4 0। आप ऐसे पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें 6, फिर देखो क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 2 0 हो जाएगी ना, 2 0, और फिर 2 और 6। हाँ, इस प्रकार से ही है। फिर आपको इसमें 3 9 9 0 8 ऐसे, यानी पहला अक्षर आपको उतारना है। पहला अक्षर आपको इनमें उतारना है। आपको तो शॉर्टकट इस प्रकार से करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको, बस ये याद रखना है। फिर नीचे दी गई संख्याओं में छक्का और 2 का स्थानीय मान। जैसे आपको इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो आपको 2 उतारना है। 2 के पीछे 1 2 3 4 4 0, फिर छक्का स्थानीय मान, छः के पीछे 1, 6 के 6 आएगी, कोई संख्या नहीं है, आपको यहाँ लिखना है 6, 6 के पीछे 6। छक्का स्थानीय मान आपको 6 उतार कर 6 के पीछे संख्या गणना 1 2 3 3 0, फिर 2 का स्थानीय मान 2 उतार कर 2 के पीछे कितनी संख्या 2 तो 2 0, फिर छक्का स्थानीय मान 6 उतार कर 6 के पीछे 1 संख्या 1 0। इस प्रकार से आपको करना है। एग्जाम केवल क्वेश्चन में पूछा रहा छक्का और 2 का स्थानीय मान, पूरे विस्तार से नहीं पूछा जा रहा आप लोगों को, तो ध्यान देना है बच्चों। कक्षा 5 के पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आते, इजी आते हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़े। संख्याओं के बीच में ये वाले चिन्हों का प्रयोग करना है आपको। जैसे ये कितने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 2989, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये भी 2932। अब इसमें पता लगाने के लिए आपको ये याद रखना है दोनों में कितनी संख्या है 4, इसमें भी 4। अब आगे से इसमें 2 तो 2, इसमें 9, इसमें भी 9, ये 7 और ये 3। तो बताइए 7 बड़े 3 बड़े तो 7 बड़े। तो बस इसी तरफ मुंह खोल दो, जो संख्या बड़ी होगी उसके तरफ मुंह खोलना है इन चिन्हों का।
उसी प्रकार इसमें काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पता लगाओ ये क्या है, 5, तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, ये कितने 2 तो ये कितने 3। यानी सेम संख्या को काटते चलो और जैसे अलग संख्या आ जाए। अब देखो 2 बड़े होते हैं 3, तो यहाँ पर 3 बड़े हैं, तो यानी ये वाली संख्या बड़ी है, इधर मूव कर दो। अब तीसरे में यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, ये कितने 8 तो ये भी 8, ये 9 तो ये भी 9, ये 5 तो ये भी 5, ये 2 तो ये भी 2, यानी दोनों संख्या कैसी है, बराबर। अब इसी प्रकार इसमें देखो, ये वाले 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, ये 5 तो ये भी 5। इसमें 3 संख्या समान थी, ये 0 ये 2, तो इन 0 में से 2 बड़े होते हैं 0, तो आपको पता ही बच्चों 2 बड़े होते हैं, तो ये वाली संख्या बड़ी है। आपको इस प्रकार से संख्याओं को आराम से छाट कर आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है ये काउंटिंग करनी, लेकिन संख्याओं की गिनती समान होनी चाहिए। इधर 4 तो इधर भी 4, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो आप इसमें आप देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो वो आपको अभी भी जो तरीका बताया वो देखो, ये कितने पहली संख्या गिने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। अब आप लोगों को 2 अंक देखने आगे के, ये 26 है, ये 37 है, ये 30 है, ये 25 है, ये 40 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 25। तो आपको यह ऐसे बताना है 25,975। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 26,000। तो 26 बड़े होते हैं ना 25 से, तो बस 26,800। फिर 26 से बड़े कौन से होते हैं, 30, तो 30 840। फिर इससे बड़े 37, 25 37,225। फिर 40,221। तो ये सबसे आसान तरीका है बच्चों संख्याओं की। अगर नंबर्स बराबर है, जैसे इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, तो आगे के 2 अंकों को देखो कि कौन सा बड़ा है। इसी प्रकार नीचे वाले में आ जाओ आप, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सभी 5 है। अब आगे देखना है मैं कितने, 59। तो यहाँ पर 59 है, ये 53 है, ये 59 है, ये 57 है, ये 57 है। तो सबसे बड़े कौन से हैं। अब 2 संख्या 59 है, तो आपको 3 संख्या लेनी है। 59 के बाद वाला अंक देखना है, इसमें 3 है तो इसमें 7 है, तो यानी इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो इन दोनों में देखो कि 3, ये यहाँ पर 3 है, ये 7 है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है। और हमें पढ़ाया गया जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी आपको ये देखनी है 53 वाली। तो 53,907। इसके बाद में 57,039। फिर 57,000, इससे बड़ी 57,903। फिर इससे बड़ी बच्चों यहाँ पर देखो, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये वाली है 59,307। फिर इसके बाद 59,703। ये आपकी छोटी से बड़ी तरफ हो गई। इसी प्रकार आगे नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है आपको, वो आगे से देखो, ये कितने 41, ये कितने 51, ये कितने 34, ये 42, ये 50। तो देखो कौन से बड़े हैं, 51। तो आपको हल लिखकर सबसे बड़ा 51 लिखना है, 51,425। फिर इससे बड़ी, इससे छोटी 50,925। फिर इससे छोटी 42,325। इससे छोटी 41,525। इससे छोटी 34,152। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे देखना है कौन सी बड़ी है, ये 86 है, ये 81 है, ये 85 है, ये 82 है, ये 81 है। तो आप लोगों को देखना है, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। ये 86 वाला ही बड़ा है, तो ये ऐसे कैसे, 86,067। फिर 85,032। फिर 82,511। अब ये दोनों समान है, लेकिन पीछे वाला अंक देखना है, ये है बड़ी, ये 3 है, ये 1 है, तो हमें पहले इससे छोटी लेनी है। तो 81,154। और फिर क्या करना है, सॉरी ये लेनी है 316। फिर लास्ट वाली 81,154।
पहले सबसे बड़ी बड़ी। अब इसमें भी ऐसे देखो, ये 73 है, 73 है, 74 है, 76 है, ये 74 है। अब सबसे समस्या ये है कि दोनों 74 74 है, तो यहाँ देखो ये 5 है, ये 4 है, तो 5 बड़े होते हैं बच्चों या 4? 5। तो फिर समझ जाओ यानी बड़ी संख्या यही है। अब इसके बाद में ये वाली, फिर इसके बाद में 74, 74, इससे छोटी वाली ये है 74,653, फिर इससे छोटे वाली 74,356, फिर इससे छोटे वाली 53,756। अब आप देखिए इन सवालों को इस प्रकार से करना है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी, आगे वाली संख्याओं को देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और आप इन सवालों को आराम से जमा सकते हो। ये बहुत अच्छे सवाल है।